तो अब एक ही हफ्ता रह चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट बिग पेपर व्यू, यानी कि द बिगेस्ट पेपर व्यू ऑफ समर स्लैम 2025 के नाइट 2 को। एंड क्या क्या उसमें मैचेस रहने वाले हैं, पूरे मैच कार्ड की प्रेडिक्शन की हम बात करेंगे इस वीडियो में। एंड समर स्लैम नाइट 1 की प्रेडिक्शन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ मैच कार्ड की। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन वीडियो फॉर समर स्लैम 2025 नाइट 2। तो पहले मैच की बात करते हैं जो कि होने वाला है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बिटवीन एजे स्टाइल्स एंड द चैंपियन डोमिनिक मिस्टीरियो। एंड डोमिनिक मिस्टीरियो, जैसे कि आपको पता ही है दैट ही वॉन द चैंपियनशिप आई गेस सो इन रेसलमेनिया। एंड अब वो उनका सेकेंड या थर्ड टाइटल डिफेंस है। एंड जितना वो इस समय ओवर हो रखे हैं फैंस में एज अ फेस या एज अ हील, बिकॉज रिसेंटली हम उनको ए के प्रमोशन में भी देखा गया था एंड उनको बहुत ही कमाल की पॉप मिली थी। एंड आज मंडे नाइट रॉ हुई जो आज की डेट में, एंड वहाँ पे हमने देखा दैट एजे स्टाइल्स ने क्लीन पिन कर दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो ये सारी चीज़ें इसी तरफ हिंट दे रही हैं या इसी चीज़ की तरफ जा रही हैं दैट वी माइट गेट अ चैम्पियनशिप रिटेंशन फ्रॉम डोमिनिक मिस्टीरियो। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू में भी इस रेन को अभी और लंबा प्लान कर रही हो, प्रोबेबली फ्रॉम रॉक्सेन परेज, बिकॉज जैसे उनकी स्टोरी लाइन दिखाई जा रही है कि लिव मॉर्गन के बाद अब रॉक्सेन परेज एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को एक साथ ज़्यादा दिखाया जा रहा है ऑन स्क्रीन टाइम। तो आई थिंक सो वो एक क्रूशल रोल प्ले कर सकती है एंड मेकिंग डोमिनिक मिस्टीरियो रिटेनिंग हिज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मैच की, जो कि होने वाला है फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच बिटवीन द चैंपियन बेकी लिंच एंड द कंटेंडर लैरी वल्कारिया। एंड जितना स्टोरी लाइन को इस फ्यूड ने टाइम दे चुका है, आई थिंक सो ये करेक्ट टाइम है कि अब लैरी वल्कारिया अपनी वापस चैंपियनशिप जीत जाएं, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू अब इस स्टोरी लाइन को मे बी प्रोबेबली और स्ट्रेच नहीं करेगी। एंड समर स्लैम एक परफेक्ट पेपर व्यू हो सकता है फॉर लाइरी वल्कारिया टू रीगेन हर चैम्पियनशिप एंड वो बन जाए 2 टाइम्स वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन। एंड यहाँ इसके बाद आई थिंक डोंट थिंक सो कि बैगी लिंच का कोई कैरेक्टर डाउनग्रेड होगा, बिकॉज उनकी भी एक डिसेंट सी ये चैंपियनशिप रेन रही है आफ्टर विनिंग फ्रॉम लाइरी वल्कारिया। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यू में भी एक नया एंगल दिखा सकती है, या अगर इस फ्यूड को अब स्ट्रेच ही करना होगा तो अब वहाँ से बैकी लिंच जैसा चैलेंजर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या बैकी लिंच इस स्टोरी लाइन से कम्प्लीटली हट जाएंगी एंड मे बी we might see a storyline between Bailey and Lyra Valkyria for the Women's IC Championship. तो मेरी प्रिडिक्शन रहने वाले इस मैच में दैट लायरी वल्कारिया विल बीट बैकी लिंच, जो कि एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच भी होने वाला है। एंड ये स्टिपुलेशन ऐड करने के बाद मे बी टाइटल चेंज ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, एंड लायरी वल्कारिया विल बीट बैकी लिंच एंड विल बिकम द न्यू वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, जो कि होने वाला है फॉर द मेंस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच इन अ स्टील केज मैच बिटवीन द चैंपियन सोलो सिकोआ एंड द चैलेंजर जेकब फाटू। जिस वे से डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टोरी लाइन को प्रॉपरली टाइम दिया है और बुक किया है, तो ये मेरे ख्याल से तो रिसेंट टाइम्स में यूएस चैंपियनशिप, तो एक कमाल का मैच फैंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दीज टू सुपरस्टार्स। एंड अब मैच के रिजल्ट की बात करें तो आई थिंक सो एक कमाल का मैच तो हो गई, बिकॉज जैसे स्टिपुलेशन डाली है डब्ल्यूडब्ल्यू ने, एक स्टील केज मैच को रखा है इसमें। तो आई थिंक सो एक कमाल का मैच होने के साथ साथ आई थिंक सो यहाँ पे हम एक टाइटल चेंज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड यस, सोलो सिकोआ जो कि बहुत एंटरटेनिंग लगे हमें एज अ यूएस चैम्पियन, तो मेरे को नहीं लगता दैट डब्ल्यूडब्ल्यू विल मेक हिम रिटेन हिज चैम्पियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यू में एक्सटेंड दिस स्टोरी लाइन। एंड क्योंकि यहाँ पे और भी क्रिएटिव हो सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू, तो मेरे ख्याल से ये स्टोरी लाइन एक्सटेंड तो होगी, या एक नया चैलेंजर के रूप में एले नाइट भी आ सकते हैं फॉर चैलेंजिंग जेकब फाटू, अगर इस डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी लाइन को नहीं खींचती। और तो यहाँ पे क्योंकि एक स्टील केज मैच है, तो एक फेयर मैच हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्लीन मैच एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स इंटरफेरेंस तो होगी। बट मेरी बोल्ड प्रिडिक्शन रहेगी कि इन सभी इंटरफेरेंसेस के बाद भी आई थिंक सो Jacob Fatu will end up winning the US Championship back. He will become the new US champion. तो ये रहेगी मेरी इस मैच की रेटेड प्रेडिक्शन दैट जेकब फाटू विल बिकम द न्यू यूएस चैंपियन। बात करते हैं अगले मैच की, जो कि होने वाला है फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप मैच। एंड ये होगा एक टीएलसी मैच, एंड एट द वेरी लास्ट मोमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस मैच को ऐड किया। एंड मोस्ट प्रोबेबली हम ये सेकंड नाइट में ही एक्सपेक्ट करेंगे। एंड आज ऑफिशियल मैच कार्ड अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिलीज़ कर दिया है एंड इसको नाइट 2 में ही रखा हुआ है। एंड इस मैच में सारी जो कि स्मैकडाउन डिवीज़न की टैग टीम्स हैं, ऑल 6 टैग टीम्स, ये मैं सब डिस्प्ले में लगा दूंगा, बिकॉज सबका नेम वाइज याद रखना तो मुश्किल है। एंड मे बी ये मैच ऑफ द मैच कार्ड भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द एंटरटेनिंग फैक्टर एंड टीएलसी मैचेस जैसे रहते हैं। एंड चैम्पियनशिप की बात करें तो आई थिंक सो एंड्राडे एंड एग्जाम विल
इंद्राते एंड जो उनके पार्टनर हैं, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मे बी डब्ल्यू उनको जाए द न्यू स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस। अब बात करते हैं सेकेंड लास्ट मैच की, जो कि इस मैच कार्ड पे है। प्रोबेबली इसकी पोजीशन भी इसी समय होगी इस मैच की, जो कि होने वाला है फॉर द वुमेंस चैम्पियनशिप बिटवीन द चैम्पियन नियोमी एंड इयो स्काई एंड रिया रिप्ली। एंड वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रिडिक्शन जो भी मेरे को करनी होगी वो है इस मैच से रिलेटेड, बिकॉज जैसे नियोमी का भी रन शुरू हुआ है, इनको और एलिवेट करने के लिए मे बी डब्ल्यू will make her retain the championship and storyline wise भी complete sense बनाता है, because ईओ स्काई एंड रिया रिप्ली ने भी चैंपियनशिप हेल्ड करी हुई है फॉर अ प्रीटी डिसेंट टाइम, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाएगा नियोमी को चैंपियनशिप अभी से हटवाने का। तो आई थिंक सो नियोमी विल रिटेन हर चैंपियनशिप एंड ये भी क्लीन मैच ही होगा। आई डोंट थिंक सो किसी की इंटरफेरेंस इस मैच में ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जो कि होने वाला है फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप या यूनिवर्सल चैंपियनशिप, कुछ भी आप कह सकते हैं, बिटवीन द चैंपियन जॉन सीना एंड कोडी रोड्स, एंड जो कि होगा एक स्ट्रीट फाइट मैच, यानी कि एनीथिंग गोज, नो डिस्क्वालिफिकेशन एंड कुछ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल द डब्ल्यूडब्ल्यूई को और टाइम देना चाहिए था इस स्टोरी लाइन की बिल्डअप में। एंड अभी एक गो होम एडिशन का स्मैकडाउन का एपिसोड रहता है, जहाँ पे मे बी एक प्रोमो ही पैकेज रहे दोनों सुपरस्टार के बीच एंड इतनी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ना हो। बट अब मैच रिजल्ट की बात करें या कैसा वो मैच होगा, ऑल द मैच तो ग्रेट ही होगा, बिकॉज जैसा डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टिपुलेशन डाला हुआ है स्ट्रीट फाइट मैच, तो एक्सट्रीम स्पॉट्स एंड एक्सट्रीम एक्शंस तो रहेंगे इस मैच में। बट अब बात करते हैं इंटरफेरेंस की, हम कौन कौन से इंटरफेरेंस हम इस मैच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहली इंटरफेरेंस जो कि बहुत लोग प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं कि फेव वाइज भी एंड रियल स्टोरी लाइन वाइज भी, दोनों ही चीज़ें अलग हो जाती हैं इस केस में। मैं बात कर रहा हूँ सेथ के रिटर्न की। अगर ये सेथ की इंजरी पूरी की फेव है या वो इतनी सीरियस नहीं है जितनी डब्ल्यूडब्ल्यू उसको दिखा रही है, तो मे बी समर स्लैम विल बी अ ग्रेट स्पॉट फॉर हिम टू रिटर्न एंड वो सरप्राइज करता है जैसे उन्होंने किया था हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी के टाइम। एंड यहाँ पे हमें कैश इन देखने को मिल जाए इसी मैच में। सेथ की बेटर स्टोरी लाइन फिट होती है सीएम पंक के एंगल में, तो मे बी अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को कैश इन वाला एंगल दिखाना होगा तो मे बी सेथ कॉस्ट कर दे सीएम पंक को द टाइटल, जब वो बहुत ही पास आ जाए गुंथर को हराने में। एंड यहाँ से सेथ कैश इन कर ले अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस एंड वो बन जाए द न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो मेरे को लग रहा है सेथ की अगर इन्वॉल्वमेंट रहती है किसी भी मैच में तो वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप वाले मैच में रहेगी रेदर देन दिस मैच। हम बात करते हैं एंड जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा ही कम है, बट हम इस पॉसिबिलिटी को कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं, एंड वो है द रिटर्न ऑफ द फाइनल बॉस द रॉक। एंड वो कॉस्ट कर दे जॉन सीना को या कोडी रोड्स को द मैच, बिकॉज कोई भी हम डबल टर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मे बी कोडी रोड्स हील टर्न कर जाए एंड वो कॉस्ट कर दे जॉन सीना को द मैच। बट मेरी जो फाइनल प्रोडिक्शन है इस मैच से रिलेटेड, अगर रॉक की इंटरफेरेंस भी रहेगी बट स्टिल वो जाएगी आई थिंक सो फॉर द फेवर ऑफ जॉन सीना, एंड वो कॉस्ट कर देंगे कोडी रोड्स को द चैम्पियनशिप, बिकॉज रूमर्स के अकॉर्डिंग एंड बहुत से सोर्सेज के थ्रू ये ऑफिशियल भी हो चुका है दैट कोडी एंड रोमन विल टेक अ ब्रेक फ्रॉम द समर स्लैम एंड दोनों को एक मूवी शूट करनी है स्ट्रीट फाइटर। तो मे बी ये ब्रेक परफेक्ट टाइम हो सकता है कोडी के लिए टू टेक अ ब्रेक एंड वो चैम्पियनशिप हार जाए, मे बी रॉक की इन्वॉल्वमेंट हो जाए एंड वो बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे कोडी रोड्स को, या यहाँ से हम किसी और सुपरस्टार की इंटरफेरेंस भी देख सकते हैं। एंड एक बोल्ड प्रिडिक्शन अगर देनी हो तो मे बी रैंडी ऑर्टन के यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाए एंड वो हील टर्न कर जाए एंड वो कॉस्ट कर दे कोडी रोड्स को। एंड देन डब्ल्यूडब्ल्यू जो कि बहुत टाइम से ये प्लान कर रही है बिटवीन द स्टोरी लाइन ऑफ रैंडी एंड कोडी रोड्स, वो सेटअप कर जाए फॉर रेसलमेनिया 43। तो कुछ भी हो सकता है इस मैच में, बट जो मेरी फाइनल पॉसिबिलिटी रहेगी एंड प्रिडिक्शन रहेगी रिगार्डिंग दिस मैच इज स्टिल जॉन सीना विल रिटेन his undisputed championship and I don't think so कि कोडी का हील टर्न अभी डब्ल्यूडब्ल्यू इतनी जल्दी लाएगी। एंड यहाँ से कोडी जाएंगी लंबे ब्रेक में एंड जॉन सीना विल स्टिल बी योर डब्ल्यूडब्ल्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो ये थी नाइट 2 के ऑफिशियल मैच का प्रिडिक्शन बाय रेसल एकेडमी। एंड अगर आपकी प्रिडिक्शन मेरी प्रिडिक्शन से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग द कंटेंट फ्रॉम रेसल एकेडमी।